जब भी हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उनका अंडर रूट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है बजाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। तो आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं इस तरीके के, जब हमारे पास अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई हो तो उसका अंडर रूट है वो इजी वे से कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है अनिल वर्मा। एसपी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस सेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि इन जो छोटे छोटे अंडर रूट होते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं होते हैं, इनका अंडर रूट है वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको मैं रूबरू करवाता हूँ। जब हमारे पास क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ हो। जैसे अंडर रूट 25 है, वो किसकी वैल्यू होती है, 5। ये 5 की स्क्वायर कितनी होती है भाई, 25। अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है, 7। ये बताना आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि हमें पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो जैसे ही ये स्क्वायर इधर वाले 49 पे जाएगा तो 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 49। तो हमें ये बताना बिल्कुल क्या होता है, आसान होता है। जैसे अंडर रूट 100 है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 10। ठीक है, लेकिन जब हमें बताना हो किसका अंडर रूट, बताना हो आपको 27 का, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है, 27। और इसका जब हमें अंडर रूट बताना हो तो इसको सबसे पहले लिखते हैं। और लिखते कैसे हैं भाई, इस अंडर रूट 27 को लिखेंगे कैसे, 25 प्लस में 2। कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे 25 प्लस में 2। भाई 25 और 2 कितने होते हैं, 27। अब आप जानते हैं अंडर रूट की प्रॉपर्टी से, अंडर रूट की प्रॉपर्टी से अंडर रूट 25 कितना होगा भाई, अंडर रूट 25 प्लस में 2। ठीक है, तो 25 का अंडर रूट का 25 कितना होता है, 5। प्लस इस 2 को विदाउट अंडर रूट लिखेंगे। ठीक है, 2 को क्या लिखेंगे, विदाउट अंडर रूट लिखेंगे। 2 लिख दिया। अब जस्ट इस वाले नंबर का डबल, यानी 5 का डबल कितना, 10। और 2 को किससे भाग देना है, 10 से। तो कितना आएगा, 5 प्लस में 0.2। कितना आएगा, 5 प्लस में 0.2। और ये नंबर कितना आ जाएगा, 5.2। 5.2। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, 5.2 होगा। बातें समझ में आई। एक बार दोबारा देखो इसको। सबसे पहले लिखा हमने अंडर रूट 27। अंडर रूट 27 को क्या लिखना है, अंडर रूट 25 प्लस 2। अंडर रूट 5 प्लस में 2 लिख दिया। अंडर रूट 5 की वैल्यू हम जानते हैं कितना, 5। और इस 2 को लिखना है इस वाले नंबर का जस्ट डबल। जस्ट डबल से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2/10, 2/10 कितना होता है, 0.2। और 5 में कितना जोड़ेंगे, 0.2। तो कितना आ जाएगा, 5.2। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कतें नहीं है। चलो एक दो सवाल और देखते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत हो। सर 40, सर हमने यहाँ पर 25 ही क्यों लिखा, क्योंकि 25 27 के नजदीक, 25 27 के नजदीक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 40, 40 के नजदीक, नियरेस्ट, 40 के नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कितना है, 36। 40 को लिखेंगे 36 प्लस में 4। 40 को क्या लिखेंगे, 36 प्लस में 4। अब आप 36 का अंडर रूट जानते हैं कितना होता है, 6। 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6। अब इसका अंडर रूट नहीं लेना हमें, ठीक है, इसका अंडर रूट नहीं लेना। 36 इसमें क्या लिखना है, 4 का तो 4 लिखना है, इसका डबल 6 का डबल कितना, 12। और यहाँ से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 3 12, 1/3। और 1/3 कितना होता है, 0.33। 1/3 कितना होता है, 0.33। तो इसका नंबर कितना आ जाएगा भाई, 6.333। 6.33। ठीक है, या 6 पॉइंट आप ऐसे मान लो, 6.3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो कितना आएगा, 6.3 आएगा। बात समझ में आई। सबसे पहले आपको क्या देखना है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना, 36। 36 का अंडर रूट कितना, 6। अब 36 प्लस कितना आएगा, 4। 36 प्लस में 4। 4 को इसका जस्ट डबल करना है। इसका क्या करना है, जस्ट डबल। इसका डबल करके किससे भाग देना है, 12 से भाग दे दिया। 4/12 सोल्व कर लिया, 1/3। 1/3 0.33 होता है। इसका आंसर कितना आ गया, 6.33। ऐसा ही देखिए, एक नंबर है 48। 48 कितना होता है अभी, 48 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है, 49। और 49 को क्या लिखेंगे फिर, 49 - 1।
49 माइनस 1, क्योंकि तभी तो कितना आएगा 48, वरना 48 नहीं आएगा। तो 49 कितना होता है 7 माइनस 1 अपॉन में इस 7 का डबल कितना होता है 14। तो कितना लिखेगा 7 माइनस में 1 अपॉन में 14। सर 1 अपॉन में 14 कितना होता है 1 अपॉन में 14 होता है भी 0.7। अब देखो आगे तो बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है, आगे तो नंबर चलते जाएंगे 0.7, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन हमें कितना लेना है 0.7। अब क्या करेंगे भाई 7 माइनस में 0.7 और 0.7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 6.93, ठीक है, कितना आएगा 6.93। और वैसे भी आप जानते हैं कि 48 है वो 49 के क्या है बहुत ही नियरेस्ट है, तो इसकी वैल्यू 7 के नियरेस्ट ही आएगी, और 7 के नियरेस्ट कितना है 6.93, ठीक है। बताओ परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना समझ में आया। चलो एक आधे सवाल और देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगी तो आगे ये राशियां क्या होती जाएंगी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, तब हमें कैसे डील करना है वो देखिए। जैसे हमारे पास नंबर आ गया 125, कुछ के दिमाग में तो आ गया होगा कि 25 लिख दें, लेकिन हमें 25 नहीं लिखना है। देखो 125 के नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कितना है 121। 121 के नजदीक कौन सा, मतलब 121 में कितना सम करें ताकि 125 आ जाए, तो 125 कितना आएगा 4 ऐड करने से आ जाएगा, कितना 4 ऐड करने से कितना आ जाएगा 125। 121 को क्या लिखेंगे 11 प्लस में 4 अपॉन में 11 का डबल कितना 22, 11 प्लस में इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22, इसको लिखेंगे 2 अपॉन में 11। अब देखो 2 अपॉन में 11, यदि किसी को परसेंटेज की फ्रैक्शन याद है, मैं हर बार याद करवाता हूँ, परसेंटेज की फ्रैक्शन किसी को याद है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि 1/11 कितना होता है 9.08 होता है, तो 2/11 कितना होगा 18.08, लेकिन इसमें परसेंटेज होता है इसमें परसेंटेज नहीं है, तो परसेंटेज नहीं है तो 18.08 की बजाय कितना होगा 0.18 होगा, कितना होगा 0.18, यानी 11 प्लस में 0.18 का मतलब 1.8, ठीक है, 11 पॉइंट कितना बन जाएगा 1.8, कितना बन जाएगा 11.18, ठीक है। बताओ आई चीजें समझ में, बिल्कुल आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका यही है इसका निकालने का, कि सबसे पहले आप क्या करो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लिया, उसके बाद में क्या करना है जो आपने नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढा है ना उसका डबल करके जितना भी आपका बच रहा है उसके अंदर भाग दे दो और डायरेक्टली सोल्व कर दो, आपका क्या आ जाएगा नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 240 है, अब 240 बताओ किसके नजदीक होता है 240 के नजदीक नंबर है 225, कितना 225 और प्लस में कितना 15, भी 225 और 15 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 240। 225 का अंडर रूट कितना होता है 15 प्लस में 15 और 15 का डबल कितना 30, अब डिवाइड कर दो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये आ जाएगा 15 प्लस 1/2, 15 प्लस में 1/2 का मतलब 15.5, कितना 15.5, 15.5, ठीक है। सर हमारे जब दिमाग में 225 नहीं आया, हमारे दिमाग में कितना आया 256, कितना आया 256, क्योंकि 256 किसका अंडर रूट होता है 256 अंडर रूट होता है किसका 16 का। देखो ध्यान से इधर देखो, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे कि 256 माइनस 16, चलो 256 किसका होता है 16 का, माइनस 16 अपॉन में 16 का डबल 32, कितना 1/2, 16 माइनस 0.5 और ये कितना आ जाएगा 15.5। देखा कॉन्सेप्ट यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये ऐसी मिस्टेक्स नहीं होगी, चाहे आप तरीका कौन सा भी लगाएं, नंबर चाहे छोटे ले लें चाहे नंबर्स बड़े ले लें। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा मतलब जो है ना वो यही है, मैथ को अमूर्त विषय इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट तो नहीं होता लेकिन जो सत्यता है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर है मैथमेटिक्स के अंदर है। इसमें आप कोई चीज एज्यूम करते हो लेकिन लास्ट में क्या कर देते हो उसी बात को प्रूफ भी कर देते हो, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक समझ में आया। अब अगर वो परसेंटेज क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट निकालना समझ में आ गया है तो इन सभी का आप क्या करके निकाल के देखिए। हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7,
7 क्वेश्चन के आप अंडर रूट निकाल के देखें और हर एक का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ऐसे ही शॉर्टली ट्रिकी स्मार्टली वीडियोस पाने के लिए एसवी क्लासेस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।